चोरी हो गई है। एक दुख हुआ। मीडिया फैमिली, मैं आप लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो है ताज़ा खबर, हमारे बिल्डिंग में चोरी हो गई है। एक भाई बेचारा का मोबाइल चला गया है और भी बाकी सामान था। अभी परसों ही घर से बेचारा, बहुत दुख हुआ कि वो बेचारे के घर में चोरी हो गई। हमारे ही फ्लोर पे हुआ है, मेरे सामने वाले घर में। तो बहुत बुरा लगा। सुबह सुबह वो बेचारा मुंह बनाया था। और सही बात है, हम गरीब लोग कैसे मोबाइल लेते हैं हमें पता होता है। 6 साल से मैं 10,000 की फ़ोन चला रही हूँ, कैमरा सही नहीं है, फिर भी किसी तरह से चला रही हूँ। कभी कभी मैं अपने बेटे के फ़ोन से काम कर लेती हूँ। दूसरी बात कि किसी ने हमसे सवाल किया कि आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आया कि यूट्यूबरों के कांटेक्ट में आना और यूट्यूबरों से मदद लेना। तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगी कि महान संत, हमारे देश के महान संत प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक बात बोला था एक बार कि जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है ना बच्चा, तब भगवान एक ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे साथ शायद वही हुआ है, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया पे आई थी तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं मगध आईना न्यूज़ वाले से जो है वहाँ पे इंटरव्यू दूंगी, या प्रांजल पांडे से मिलने जाऊंगी, या तो सरिता जी से मिलूंगी। ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, कोई भी मैं सोची भी नहीं थी, मैं कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन प्रांजल पांडे जी से मैं सबसे पहले मिलने गई थी। वहाँ से हमें हमारा ही बैड लक था, हमारी किस्मत ख़राब था, हमें वहाँ से भी कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला, बढ़िया कुछ नहीं, मतलब नहीं हो पाया। फिर मैं मीडिया में गई, मगध आईना में, वहाँ से भी मुझे, मेरी ही किस्मत ख़राब थी, वहाँ से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। फिर मैं अचानक ऐसे ही बैठी थी और मैं रोज़ इतना ताने बाने, इतना गालियाँ सुनती आई हूँ कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आना है, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे पागल नहीं होना है, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर जाना है। तो ऐसे ही फ़ोन मैं चला रही थी, एक दिन तो अचानक इन लोगों का वीडियो मेरे सामने आया, सरिता दीदी का, इनके फैमिली का। तो मैं देखना शुरू की। तो मैं 2-4 दिन पहले देखी। फिर इसके बाद मुझे नहीं पता था कि जितने लोग जौनपुर के हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, गोरखपुर के, तो ये सब लोग रिश्तेदार हैं। जैसे कि ये जो गोरखपुरिया भौजी की ननद थी, जो आई थी मेरे घर पे, सरिता दीदी, वो गोरखपुरिया भौजी की ननद थी। और ये लोग मतलब जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वहाँ के ये लोग एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही फिर भगवान का ही वो था कि मैं एक बार ऐसे फ़ोन करके, नंबर मिला मुझे, मैं फ़ोन करके बोली कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है दीदी, मुझे मदद चाहिए, मेरा चैनल एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, कहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो बोले कि बेटा यहाँ सिस्टर, यहाँ से कैसे चैनल चेक होगा, आपको आना पड़ेगा। मेरे जाने का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं बच्चे, मतलब अभी मेरा स्थिति क्या है, कैसे चल रहे हैं वो हम जानते हैं, भगवान जानते हैं। उसको सोशल मीडिया पर भी मैं नहीं लाना चाहती हूँ कि अभी हमारी स्थिति क्या चल रही है। खैर कोई बात नहीं है, समय है, उलट पुलट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अचानक मैं इनको एक दिन फ़ोन की और दीदी से मेरी बात हुई। तो उनको हाउसिंग आना था, उनके मतलब सब्सक्राइबर लोग बहुत हैं, लोग बुलाते हैं, टिकट निकलवाते हैं, बहुत खर्च करते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं जाती हैं। मुंबई के बाहर ये नहीं जाती हैं। कभी हाउसिंग वगैरह आई होंगी तो उनके सब्सक्राइबर परेशान थे। तो बोली आपके यहाँ से हाउसिंग कहाँ है। जब हाउसिंग का मैं नाम सुनी तो मुझे लगा मैं तो हाउसिंग सुनी हूँ कि हाउसिंग कहाँ है। तो मैं बोली मेरे यहाँ से दूर है इतना पता है, लेकिन हाउसिंग सूरत में ही है। फिर मैं बोली दीदी हाउसिंग क्या करना है। तो बोली कि मार्केटिंग करना, वहाँ साड़ी सस्ती मिलती है। बोली कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आ जाइए। और वो बेचारी को मैं ना तो टिकट का दी थी, ये सब मैं नहीं दी थी, और वहाँ से आई भी और अच्छा खासा सपोर्ट की। सपोर्ट आप लोग को मेरा दिख रहा होगा, और जितने उनके सब्सक्राइबर हैं सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात
सलोनी मेरा बहुत दिल से सपोर्ट की। सलोनी एकदम मतलब बेटी का फर्ज निभाई सलोनी बहुत दिल से, और राज भी बहुत दिल से जो है कि फर्ज निभाए। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम हम मतलब हम ऐसा लग ही नहीं रहे थे कि हम मतलब एक दूसरे दूर से आए हैं, तो क्या कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था हम एक परिवार हैं, ऐसा था। जो भी हमारा समय बीता बहुत अच्छा बीता। बाकी का वीडियो मैं चलती हुई दिखाती हूँ। ड्यूटी जाने का समय हो गया, बहुत लेट हो रहा है, लेट पहुँचूँगी क्योंकि 2 दिन मुझे छुट्टी थी, तो 8 बज गया, तो मुझे वहाँ 9 बजे तक हर हाल में पहुँचना है क्योंकि 2 दिन मैं छुट्टी पे थी। तो वहाँ भी क्या है नहीं पता, फिर रास्ते का वीडियो मैं आप लोग को बनाती हूँ, दिखाती हूँ। हर हर। तो देखिए ये हमारे यहाँ का जो रास्ते में पड़ता है सोशल मीडिया फैमिली, ये हमारे यहाँ का वादियाँ हैं हरी हरी बारिश का। तो मैं निकल चुकी हूँ, लेकिन मैं जब निकलती हूँ तो रास्ते का मैं नहीं दिखा पाती हूँ, सीढ़ी से उतरती हूँ नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है और पैर फिसला गिर गई तो मोटी हूँ 1.5 कुंटल की। अगर कमर की हड्डी छटक गई तो अपंग हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं सीढ़ी से उतरते समय वो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और मैं शाम को दिखाती हूँ मेरे यहाँ चोरी हुआ है, किस कदर चोरों ने चोरी किया है, पूरा सामान बिखरा पड़ा है घर में। तो ये सारी चीज़ें मैं शाम को ब्लॉग बनाऊंगी या ड्यूटी से घर जाने के बाद, तो वो वाला वीडियो कल पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चोर लोगों को मतलब ये दिमाग में आता कैसे है कि हम चोरी करके खाएं या बेईमानी करके खाएं। अरे भाई हाथ पैर है, कमा के खाओ। कैसे माँ बाप के संस्कार होंगे जो कि बच्चा चोर बन गया, डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, विलेन के साथ काम करने लगते हैं। ऐसा कैसे उनके माइंड में आता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब किसी के घर में चोरी होती है, सामान जाता है तो बहुत बुरा लगता है। बीच बीच में हमारे यहाँ का जो है कि देखते रहिए वादियाँ, यहाँ पे गन्ने की खेती, आम, मतलब चीकू, हर एक चीज़ यहाँ मिलेगा। क्या इसको बोलते हैं, मेरे पापा लगाते सागौन, लिप्टस की खेती और चने की। मतलब ये सूरत शहर ऐसा है ना कि यहाँ जो गांव में चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। जैसे कि गांव में चने का हुरहा मिलता है, तो गांव में चने का हुरहा मिलता है, यहाँ भी मिलता है हरा चना का। गांव में जो चीज़ें मिलती है ना वो सारी चीज़ें सूरत में मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है जो सूरत में ना मिले। चने का साग, मटर का साग, सरसों का साग, हाँ महंगा मिलता है। जैसे जब स्टार्टिंग होता है तो 90 रुपया पाव, 80 रुपया पाव ऐसे मिलता है, लेकिन मिलता हर चीज़ है। देखिए नहर, गांव की तरफ यहाँ पे नहर, नीम का पेड़, सब कुछ आपको यहाँ पे सूरत में देखने को मिलेगा। मेरा कैमरा सही नहीं है, फ़ोन सही नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी हम बहुत बढ़िया फ़ोन लेंगे।